जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। तो आज हम लोग जियोग्राफी के लेसन 13 यानी मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको हमने नोट्स बना लिया है। अगर आप भी अपना नोटबुक में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर याद भी करना चाहें वीडियो देख के आपको याद भी हो जाएगा अगर आप गौर से सुनेंगे। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मानव विकास की परिभाषा दें। तो मानव विकास की परिभाषा हम लोगों को इस तरह देना है कि मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के सामने विकल्पों का विस्तार रूप दिया जाता है और इसके द्वारा उनके कल्याण का उच्च रूप प्राप्त किया जाता है। इसके 3 सूचकांक: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन सर्वप्रथम महबूब उल हक ने किया था। ये जो है पाकिस्तान का महान बड़ा अर्थशास्त्री था। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो महबूब उल हक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ हो गया। 189 देशों में भारत का स्थान 131वां है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप लोग बुक में नोट कर लीजिएगा। पहला स्थान नॉर्वे का है, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड का है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें जो 3 प्रत्याशा है तो 2 प्रत्याशा बहुत ही इसका कभी कभी पूछते हैं, तो इसी वजह से इसका भी परिभाषा हम लिख दिए हैं। तो जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा, जीने की आशा को ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का मापन जन्म दर और मृत्यु दर का मापन जीवन प्रत्याशा से ही किया जाता है। उसके बाद साक्षरता का परिभाषा ये भी पूछता है हमेशा। साक्षरता से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो समान रूप से पढ़ना लिखना जानता हो। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग जीवन के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। अर्थात गरीबी से तात्पर्य उस न्यूनतम आय से है जिससे एक परिवार के लिए न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाता है, जिससे जूता पाने में वह असमर्थ होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय 2400 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। जिसका प्रति व्यक्ति आय इससे कम होता है उसे गरीबी रेखा से नीचे समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी से होने वाली समस्याओं के बारे में बतावें। तो प्रौद्योगिकी से होने वाली समस्याएं निम्नलिखित है, इसको पॉइंट में आंसर देना है और पॉइंट में जो आंसर देता है इसको अच्छा एग्जामिनर भी इसको पसंद करता है और लोगों को भी अच्छा लगता है, तो और इसको याद रखने में भी आसानी होता है। तो पहला पॉइंट है, व्यापारिक उद्देश्य से वनों की कटाई के कारण वनों की नाश हो रही है। उसके बाद दूसरा कारण है, कृषि अनुसंधान एवं बायोटेक्नोलॉजी के कारण पृथ्वी से जीवों की श्रृंखला नष्ट हो रही है। रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। तीसरा कारण है इसका, नवीन तकनीक के कारण नदियों पर बांध ने खनिज का खनन करने से कई सारी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका चौथा समस्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत अर्थात परमाणु भट्टियों में यूरेनियम का उपयोग से प्रदूषण फैल रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम जो है मेरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी हम साथ में लेके चलते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव का भी नोट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो सुन लीजिए, सुनने से भी याद हो जाएगा। तो पहला नोट है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 189 देशों में 131वां स्थान है। इसको हम वो आंसर में भी था, पहला आंसर जो हम लोग पढ़े थे। मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है, इसको भी पढ़ चुके हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत में केरल राज्य का पहला स्थान है। ये भारत में जो विश्व में पहला स्थान नॉर्वे देश का है और दूसरा स्थान भारत में जो पहला स्थान है वो केरल राज्य का है। मानव विकास सूचकांक में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। भारत की कुल प्रजनन दर 3.2% है। बिहार की कुल प्रजनन दर 3.4% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। उसके बाद भारत का मानव विकास सूचकांक 131वां, यानी इसका जब मान 131वां तो स्थान है लेकिन मान कितना है तो वो 0.645 है। इसको पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में हमेशा। भारत का मानव विकास सूचकांक 131वां देश यानी 131वां स्थान है और 0.645 है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत 21.9% है, यानी प्रत्येक 100 व्यक्ति में लगभग 22 व्यक्ति गरीब है। गोवा में सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी दादर एवं नागर हवेली में है।
तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 25.7% है। नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 13.7% है। 2014 और 15 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 72,805 रुपया था, और लेकिन वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है। भारत में सबसे कम स्त्री साक्षरता दर बिहार में है। हरियाणा में 0 से 6 आयु वर्ग की बच्चों की संख्या सबसे कम है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर स्त्री का सबसे अधिक साक्षरता दर वो केरल राज्य में रहा, और भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है। अगर वीडियो पसंद आया तो बिना किसी कंजूसी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।